Hi guys, my name is Anuj Sundial and it's my second video of collection in Java. आज हम जहाँ पे हम लास्ट करा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ आया था। आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आई ट्रिबल का पर्पस क्या है, कलेक्शन क्या है, बीच में लिस्ट, क्यू, सेट, हम पे डिफरेंट इंटरफेसेस हैं। फिर हमारे पास कुछ क्लासेस थी, जैसे लिस्ट के अंदर कुछ क्लासेस थी लाइक एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, वेक्टर के अंदर फर्दर क्लास स्टैक। राइट नाउ मैं आपको आगे का नहीं पढ़ा रहा हूँ, लाइक क्यू के अंदर क्या है, सेट के अंदर क्या है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ वी विल अंडरस्टैंड एरे लिस्ट मोड। नाउ भी समझते हैं एरे लिस्ट बनाते कैसे। पहले सबसे पहले समझना है एरे लिस्ट बनाते कैसे। तो बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, आप इस तरीके से एरे लिस्ट बनाओ, ये एक तरीका है एरे लिस्ट बनाने का। दूसरा तरीका है हमारे पास एरे लिस्ट बनाने का कि आप यहाँ पे उसके पेरेंट का नाम लिखे और यहाँ पे चाइल्ड का नाम लिखे। एंड आई प्रिफर दिस वे। ये एक बेस्ट तरीका है एरे लिस्ट बनाने का। इवन आप जब भी आपको पता है कि आपके इंटरफेस की मल्टीपल इंप्लीमेंटिंग क्लासेस, सो ऑलवेज मेक रेफरेंस ऑफ पेरेंट एंड देन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे आपको ऐसे पेरेंट्स ओपन क्लोज ब्रेसेस दिख रहे होंगे। इसका पर्पस क्या रहता है? देखो इसका सो फॉर नाउ मैं नीचे वाली अप्रोच ही लेके चलूंगा। देखो इसका पर्पस क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर ऐड मेथड दिखाऊं, सो ऐड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब ये एक जेनरिक टर्म है। मतलब यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की वैल्यूज को डाल सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंट हो, डबल हो, फ्लोट हो, कैसी भी वैल्यू का आप डाल सकते हो। बट इफ यू वांट लिस्ट टू बिहेव like a specific allow only specific value, specific type of value, like अगर आप चाहते हो कि लिस्ट में सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू हो या फ्लोट टाइप की वैल्यू हो, सो फॉर दैट वी यूज जेनरिक्स। जेनरिक एक जावा का टर्म है। हमारे पास दो तरीके हैं, मैंने बताया आपको। हम लोग जेनरिक की मदद से हम लोग अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये लिस्ट सिर्फ इसी टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट करे। सो जेनरिक के लिए हमको यहाँ पे जस्ट ऐसे मेंशन करना होता है कि हम किस टाइप की वैल्यू चाहते हैं लिस्ट के अंदर। इसके अलावा कुछ वैल्यू आप डालने की कोशिश करोगे, यू विल गेट एन एरर। अभी आप यहाँ पे देखिए ऐड में इंटीजर दिखने लग गया है। सो इसका मतलब दिस ऐड वैल्यू विल एक्सेप्ट ओनली इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। इफ यू ट्राई टू गिव फ्लोट और डबल टाइप ऑफ वैल्यू, इट विल गिव यू एन एरर। सो इसलिए जेनरिक होता है। आई होप आप लोगों ने जेनरिक पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कमेंट कीजिएगा। सो मैं जेनरिक पे भी एक वीडियो बनाएंगे। तो लिस्ट का ये एक तरीका है बनाने का, एक मैंने प्रीवियसली बताया था। अब इसमें मेरे को लिस्ट के अंदर कुछ बातें जान लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये लिस्ट का जो डिफॉल्ट साइज होता है, ऑब्वियसली इंटरनली ये एरे यूज कर रहा है और एरे में हमको कुछ ना कुछ साइज डिक्लेयर करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। सो बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो होता है 10 का। मतलब मैं 10 वैल्यू जब डालूंगा, जैसी मैं 10 वैल्यू मेरी कंप्लीट हो जाएगी, वो उसके बाद उसका साइज इंक्रीज होएगा, उसका साइज बढ़ेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि कैसे, क्योंकि हम लोगों ने तो यही सुना है कि एरे का साइज कभी बढ़ता नहीं है, फिक्स हो गया। अब यही चीज एरेलिस्ट कैसे कर रहा है इस चीज को, कि वो जैसे हमारा डिफॉल्ट साइज फुल हो जाता है वो उसको कैसे इंक्रीज कर रहा है, यही सबसे बड़ा आज का टॉपिक रहेगा। सो उस चीज को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहूंगा, जिसका नाम है, जो टॉपिक नहीं काइंड ऑफ मेथड है, सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक मेथड है, जिस मेथड का मैं आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहूंगा। सो मान लीजिए हमारे पास एक एरे है। अच्छा, जावा में एरे बनाने का तरीका ये है, ना कि ये। सो हम हमेशा इस तरीके से एरे बनाएंगे। अब मान लीजिए आपने एरे में कुछ वैल्यूज रखी है, मैं डायरेक्टली ऐसे रख लेता हूँ वैल्यू 1 2 3 4 5। मेरे पास कुछ वैल्यूज है। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को इस एरे में कॉपी करना है। किसमें? एरे 2 में कॉपी करना है, जिसका साइज है 5। मुझे सिंपली एरे 1, इस एरे 1 रख लेते हैं इसको नाम। एरे 1 की वैल्यू को एरे 2 में कॉपी करना है। सो टू कॉपी द एरे 1 वैल्यू टू एरे 2, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास एक मेथड है सिस्टम क्लास का, सिस्टम डॉट एरे कॉपी। ये एरे कॉपी एक मेथड है और ये टोटल 5 पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहला देखिए, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। इसमें 5 पैरामीटर्स हैं। 5 पैरामीटर में क्या है, सबसे पहला पैरामीटर है सोर्स, मतलब सोर्स एरे का नाम। दूसरा है सोर्स एरे की पोजीशन, मतलब
कहाँ से आपको वैल्यू को कॉपी करना स्टार्ट करना है, सोर्स एरे में से। सोर्स एरे की पोजीशन दो, कहाँ से कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन एरे का नाम दो, और डेस्टिनेशन एरे में कहाँ पे से कॉपी करना स्टार्ट करना है, डेस्टिनेशन पे कहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट करना है उसकी पोजीशन दो, और लेंथ बता दो, लाइक नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी स्टोर करनी है। मैंने सबसे पहले बोला अपना सोर्स दिया, मैंने बोला अब कि सोर्स की जीरो इंडेक्स से वैल्यू कॉपी करो और डेस्टिनेशन पे डालो, कहाँ से, जीरो इंडेक्स से डालना स्टार्ट करो डेस्टिनेशन पे, और कितनी वैल्यूज डालनी है सोर्स से। मैंने बोला 5 वैल्यूज डालते हैं, पांचों की 5 हो जाएगी। या मान लो चलो पहले 5 के हिसाब से मैं आपको एरे 2 में एरे 2 को आइटरेट करके दिखाता हूँ। एरे 2 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, मेरे उसमें AI चलता है, सो प्लीज अवॉइड करें आप लोग, जब तक लर्निंग बेसिस पे हो तब तक AI को अवॉइड ही करो। अब यहाँ पे मैं एरे 2 को प्रिंट करा दिया है और रन कराते हैं। अभी मैंने 5 वैल्यूज को कॉपी करा है, तो पांचों की पांचों कॉपी हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4 5। बट अब मैं बोलता हूँ 4 ही कॉपी करो, तो 4 तक कॉपी होएगा, मतलब 0 1 2 3 इंडेक्स तक एरे 1 की वैल्यू कॉपी होगी, बाकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी। डिफॉल्ट मतलब 0 इज अ डिफॉल्ट फॉर इंटीजर, सो यहाँ पे डिफॉल्ट होएगा, ये देखिए। आई होप आप लोगों को ये सिस्टम डॉट एरे कॉपी ऑफ मेथड समझ आया। नहीं आया तो कमेंट कीजिए, अगेन समझाऊंगा। बट अगर समझ आ गया तो आगे चलते हैं। अब यही मेथड का इंटरनली यूज करता है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट इसी मेथड का इंटरनली यूज करता है टू इंक्रीज द साइज ऑफ एरे। कैसे करता है पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कहाँ पे यूज कर रहा है वैसे तो। एरे लिस्ट में चलो, यहाँ पे आपको एक ग्रो नाम का एक मेथड मिलेगा, इस ग्रो के अंदर जाएंगे। ओके, अब बेसिकली इसमें दो वेज है हमारे पास, देखो। एक तो मैंने आपको बताया सिस्टम डॉट एरे कॉपी, और एक एरेज क्लास के पास भी है अपना एक मेथड विच इज कॉपी ऑफ। कॉपी ऑफ का अपना खुद का भी एक मेथड है। या तो आप कॉपी ऑफ भी यूज कर सकते हैं या आप ये भी यूज कर सकते हैं, पर्पस दोनों के सेम है। बट मैं आपको सिस्टम डॉट एरे कॉपी से सिखाऊंगा बिकॉज वो थोड़ा आप लोगों को इजी समझ में आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये चीज खुद से बनाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज हम खुद से कैसे करें। तो खुद से बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाते हैं, मैं उस क्लास का नाम देता हूँ। अच्छा, इस क्लास को बनाने से पहले मैं आपको एक मेथड दिखा देता हूँ। हमारे पास इसमें अगर वैल्यू डालनी है एरे लिस्ट में, तो हमारे पास ऐड नाम का एक मेथड है। ऐड नाम के मेथड के थ्रू हम वैल्यूज को डालते हैं एरे के अंदर, एरे लिस्ट के अंदर। ऐड, आप मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर सकते हो इसके अंदर। सो अब जैसी आप 10 वैल्यू डालोगे, इंटरनली इसका साइज बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा, 50% बढ़ जाएगा। लाइक अगर 10 था डिफॉल्ट, तो जब ये 10 फुल हो जाएगा तो वो 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, नॉट 20, 15 हो जाएगा। 50% से ग्रो करता है हमारा एरे लिस्ट। दो बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिफॉल्ट साइज ऑफ एरे लिस्ट इज 10, एंड जब वो ग्रो करता है तो ग्रो होने पे 50% इंक्रीज करता है। अब यही चीज समझते हैं कोड के थ्रू। मान लीजिए मेरी एक क्लास है, एरे लिस्ट 1 के नाम से बना रहा हूँ। मैंने इसमें एक एरे बना रखा है जिसका भी मैंने कोई साइज नहीं दिया है, और एक साइज नाम का एक वेरिएबल है जो कि मेरे को बताएगा कि कौन से इंडेक्स तक मैंने अभी तक वैल्यू डाल दी है। उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू डालूंगा अगली बार। एरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट साइज, मतलब जो एरे को इनिशियलाइज डिक्लेयर करेगा विद द डिफॉल्ट वैल्यू। हम जस्ट यहाँ पे 10 रख लेते हैं फॉर नाउ। समझाने के लिए मैं यहाँ पे 2 ही रखता हूँ, बिकॉज 10 डालने में, इनपुट डालने में फिर थोड़ा टाइम लगेगा। और साइज को हम 0 कर देते हैं। नहीं भी करोगे तो भी वो बाय डिफॉल्ट 0 है, बट सेफर साइड हम लोग इसको 0 करते चलते हैं। अब हम बताएंगे ग्रो मेथड। ग्रो मेथड मेरा वॉइड रहेगा बिकॉज इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, वो जस्ट एरे में ही चेंजेस कर देगा। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए, मुझे एक टेम्पररी एरे बनाना है जिसका साइज में, ये ग्रो देखो कॉल तो सिर्फ तभी होएगा जब मेरा एरे फुल हो जाएगा। फुल होने के टाइम पे जो मेरा करंट साइज है एरे का, उस पे 50% इंक्रीज कर दो। सिंपल सी बात है, जो भी मेरा साइज है एरे का, उस पे 50% इंक्रीज कर दो। 50% इंक्रीज करेंगे।
अब मैं पहले बनाता हूँ एक टेम्परेरी नाम का एक एरे बना लेता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि 50% उसका साइज इंक्रीज रखेंगे। अब 50% निकाल लेते हैं पहले अपना न्यू साइज करके, और मैं क्या करता हूँ अपने एरे की लेंथ का डिवाइड बाय 2 कर लेता हूँ। हाफ ये आया, और उसके बाद एरे डॉट लेंथ प्लस न्यू साइज बन गया, 50% इंक्रीज हो गया। सो ये एक नया एरे बना है टेम्प नाम का। अब मैं क्या करूंगा दूसरा काम, कि जो मेरा एरे में जो वैल्यूज है, जितनी भी वैल्यूज है, सबको कॉपी करके मैं इस टेम्पररी एरे में डाल दूंगा। कैसे करेंगे? सिंपल, वही तरीका मैंने आपको बताया था, सिस्टम डॉट एरे कॉपी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सोर्स का नाम देंगे, सोर्स पे से कहाँ से उठानी है वैल्यू वाली इंडेक्स देंगे, टेम्पररी एरे का नाम देंगे, मतलब डेस्टिनेशन क्या है उसका नाम देंगे, डेस्टिनेशन में कहाँ पे से कॉपी करना है वाली इंडेक्स देंगे, और कितनी वैल्यू कॉपी करनी है। अब कितनी वैल्यू कॉपी करनी है वो हमें साइज से समझ आएगा, क्योंकि साइज ही है ना जो हमको बता रहा है कि इतनी इंडेक्स तक वैल्यू जा चुकी है, सो उतनी ही वैल्यू स्टोर करेंगे। सो यहाँ पे साइज दे देते हैं। इतना क्लियर है? अब जब कॉपी हो गई है टेम्प में, तो मैं क्या करता हूँ, इस एरे को रीइनिशियलाइज कर देता हूँ विद दिस टेम्प एरे। सिंपल सा टेम्प है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि एरे रीइनिशियलाइज हो गया विद दिस टेम्प साइज और टेम्प की वैल्यू। टेम्प का जो साइज है उससे और टेम्प की वैल्यूज भी इस एरे के अंदर आ चुकी है। ये है हमारा ग्रो होने का राज। इंटरनली मेरा एरे लिस्ट इसी तरीके से ग्रो होता है। यही एक रीजन है ग्रो होने का। सो मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, हम लोग ये चीजें राज हैं, ये काइंड ऑफ, मतलब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कभी खोल के, बट यही है इंटरनली लॉजिक जो उसको उस हिसाब से बढ़ाता जा रहा है। अब मैं ऐड मेथड बना लेते हैं एक, वॉइड ऐड। अब देखो ऐड मेथड में मैं सिंपली क्या करना है, पहले मैं सबसे पहला काम करूंगा, मैं चेक करूंगा एरे की जो लेंथ है वो साइज से बड़ी है तो ही मैं वैल्यू ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं ग्रो को कॉल करूंगा, बिकॉज एरे का साइज कम पड़ गया ना मेरे लिए फिर। सो सबसे पहले चेक करते हैं एरे की जो लेंथ है, नहीं, यहाँ पे लिखते हैं साइज इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, सो एरे में यहाँ पे प्लस प्लस साइज इक्वल्स टू आपने जो वैल्यू दोगे, यहाँ पे वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिंपल, वैल्यू चलेगी, काम खत्म। अब अगर मान लो, अच्छा यहाँ पे ना इसको बढ़ाते नहीं, इसको ना पीछे लगाते हैं, बिकॉज सपोज करो फर्स्ट टाइम आया आपने देखा साइज 0 है और एरे की लेंथ जो है वो 10। सो मैंने फर्स्ट टाइम पे क्या किया, एरे में साइज 0 पे ही, 0 इंडेक्स पे वैल्यू डाली है, और उसके बाद साइज को एक बढ़ा दिया है, मतलब 1 कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वैल्यू आएगी तो 1 के हिसाब से चलेगा सब कुछ। अब मान लो साइज छोटा पड़ गया है, सॉरी साइज बड़ा हो गया है, लाइक साइज एरे की लेंथ अभी मेरे पास जो होगी वो 9 होगी यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज इंडेक्स के हिसाब से चेक करूंगा ना। सो यहाँ पे 9 है मेरे पास। सो जो साइज है उसने अभी मान लो कि 9th वैल्यू पे मैंने डाला, और इसका साइज इंक्रीज करके 10 कर दिया। तो जब नेक्स्ट टाइम आए ऐड के लिए, तो यहाँ पे जो साइज है, साइज मुझे मिलेगा 10, एंड 10 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1। इज इट? नो, साइज इज ग्रेटर देन एरे डॉट लेंथ -1। इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा काम हम लोग क्या करेंगे, अभी मेरे पास साइज है 10, ये मेरे पास साइज 10 है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा काम, कि मैं ग्रो को कॉल करूंगा। ग्रो को कॉल करो, अब कर लो वापस जो आपको करना है। काम खत्म, ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्रो ने क्या किया, एरे का साइज बढ़ा दिया इंटरनली, एरे का साइज बढ़ चुका है, और एरे का साइज बढ़ा, तो अब मैं नेक्स्ट वैल्यू को इंसर्ट कर सकता हूँ। चलो डिबगिंग मोड पे इसको चेक करते हैं। हमको अपने वाले एरे लिस्ट को यूज करना है, सो इसको भी हटाते हैं, और यहाँ पे अपनी वाली एरे लिस्ट लिखते हैं, एरे लिस्ट 1 लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट डॉट ऐड 10, एरे लिस्ट 1 डॉट ऐड 20, एंड एरे लिस्ट डॉट ऐड 40, और यहाँ पे ऐड के अंदर इसको चेक भी करते रहेंगे। नाउ अब डिबग मोड पे ऑन करते हैं इसको। शुरू किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड हो गया,
अभी अगर हम एरे के अंदर की चीजें देखें तो एरे का साइज 0 0 है, डिफॉल्ट वैल्यू साइज 0 है मेरे पास। अभी नीचे चले, यहाँ पे देखा साइज इज लेस देन, यस साइज 0 है, एंड ये अंदर गए, इसमें वैल्यू रखी, काम खत्म, बाहर आ गए। अभी यहाँ पे देखें हम, एरे में 10 आ गया, यहाँ पे 0 है, साइज 1 हो चुका है। अगली वैल्यू पे गए, साइज को देखा, अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती करी है, इसको हमको लेस देन इक्वल्स टू करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू इसके लिए बिकॉज वो उस इंडेक्स जो हमारे पास मिनिमम मैक्स जो इंडेक्स है एरे में, मतलब 9, अगर मैं टू का साइज डिक्लेयर करके बैठा हूँ, सो मतलब एरे लेंथ -1, मतलब लेंथ है 2 -1 1, वो लेस देन 1 मतलब वो सिर्फ एक ही वैल्यू अलाउड कर रहा है, मैं कम से कम 2 तो चाहता हूँ ना। सो इसके लिए दोबारा से करते हैं, दोबारा से डिबग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम पे चेक किया, अभी देखिए एल एस 0 0, साइज भी 0, वैल्यू ऐड करी, यहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई, बाहर आ गए। एरएलएस को चेक करते हैं, 10 आ गया है, 1 है साइज। अगेन चले, अब यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे है ट्रू है, साइज से वैल्यू डाली और यहाँ से बाहर आ गए। अभी इसके अंदर चेक करते हैं 10 और 20। अब गया मैं, अब ये देखो फॉल्स हो गया, यहाँ पे आया। अभी मेरे पास एरे को चेक कर लीजिए आप, एरे में साइज है 2 और 2 है एरे में वैल्यूज, ठीक है। आए, ग्रो में चला, अब ग्रो के अब देखिए साइज बढ़ गया 50%, 50% साइज बढ़ गया। सो अब मैंने नेक्स्ट वैल्यू को डाला और बाहर आ गए। सो यहाँ पे जस्ट 10 20 40 साइज 3 हो गया ना, एरे लिस्ट ग्रो हो गया है इंटरनली। सो दिस इज हाउ द एरे लिस्ट वर्क इंटरनली। चलिए आज के लिए इतना, वीडियो बहुत है, ज़्यादा लंबा होने पे बोरिंग सा हो जाता है। बस आप लोग जस्ट खुद से एक बार इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने अभी बताया, इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए और मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को इन डेप्थ। चलेगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।